अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हसन चौधरी, यू आर ट्यून्ड इनटू समथिंग हॉट। आज का इंटरव्यू ना मुझे लग रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इट्स अबाउट अ ड्रामा जो कि आजकल थोड़ा सा थोड़े से ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुका है और उसके लीड स्टार हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े मज़े की बातें होने वाली हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त द वेरी गुड लुकिंग, द वेरी चार्मिंग एंड ऑल्सो ब्रिलियंटली टैलेंटेड इमाद इरफानी। अस्सलाम वालेकुम इमाद। Assalamualaikum Hassan, how are you? And thank you so much for the lovely introduction. Thank you, I'm very well. How are you? I'm very well, thank you so much. Coping with the present day world, the new world order. Which लाहौर आके ऐसे लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। हाँ, हो भी जाना चाहिए। मेरे ख्याल से 6-7 महीने हमने It's about time. काफ़ी उसमें गुजार लिए हैं। It's about time. I think मुझे यहाँ पे आके ये फीलिंग हुई कि जो होना था बुरा वो होके गुजर चुका है। अल्लाह का शुक्र है कि मतलब अब यहाँ पे आके I think दुनिया का दस्तूर भी यही है, वक्त गुजर जाता है जैसे भी हो। वक्त गुजर जाता है। Talking about वक्त, जी। मुझे ऐसा लगता है कि आपका बहुत अच्छा वक्त चल रहा है बिकॉज इस वक्त आपका एक ड्रामा ऑन है जलन जो कि बड़ा पॉपुलर है, बट पॉपुलर होने के साथ साथ थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो गया है। सो जहाँ पे उसके बारे में बहुत लोग एक्साइटेडली उसको देख रहे हैं, काफ़ी सारे लोग उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। सो diving straight into Jalan, just for a bit, what kind of feedback have you gotten so far? Feedback from the people I put on a pedestal के जो audience है, Who are the people that you put on the pedestal? who are close to me, जिनका व्यू मेरे लिए मैटर करता है, जिनकी एडवाइस मैं लेता हूँ, जिनकी सजेशन को मैं सीरियसली लेता हूँ। जहाँ तक उनका फीडबैक है, बहुत अच्छा फीडबैक है। दे रियली अप्रिशिएटेड जो मैंने सटल लेयर्स इस रोल को डाली हैं और एक आर्टिस्ट और एक्टर होने के तौर पे जो मेरा उन्होंने प्रोग्रेस भी देखी है, तो वहाँ से तो बहुत अच्छा फीडबैक है। जहाँ तक ऑडियंस, जनरल ऑडियंस का ताल्लुक है, काफ़ी मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है मुझसे कि मैंने ये स्क्रिप्ट क्यों लिया, क्योंकि इससे पहले जो मैंने एक ड्रामा किया था उसमें मुझे जो टाइटल दिया गया था वाज ऑफ अ परफेक्ट हस्बैंड, द नेशनल क्रश और बहुत से मुझे लक़ब दिए गए, तो उनके लिए एक आई वुड से शॉक था, उनके लिए एक थोड़ा सा एक्सेप्ट करना शायद मुश्किल था ये। सो मिक्स्ड रिव्यूज़ आई वुड से, लेकिन वंस अगेन एज एन एक्टर आपकी स्किन बहुत थिक होनी चाहिए। आपको क्रिटिसिज्म भी लेना होगा, आपको अप्रिशिएशन भी लेनी होगी, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप रात को सोते हो कि आई गिव इट माई बेस्ट शॉट, दिस वॉज द बेस्ट डिसीजन फॉर मी, आई थिंक दैट इज़ वॉट मैटर्स, आपकी अपनी सेल्फ इस्टीम। अच्छा, we'll get back to Jalan because there's lots to talk about it. बट थोड़ा सा अगर हम इसको रिवाइंड करें, यू वर मॉडल, आपने ना सिर्फ लोकल ब्रांड्स के साथ काम किया बल्कि बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ भी काम किया, बहुत बड़ी बड़ी कैंपेन्स की हैं, वेरी माशाल्लाह सक्सेसफुल मॉडल। हम देखते हैं कि जो मॉडल्स ट्रांजिशन करते हैं इनटू एक्टिंग इंटरनेशनली ऑल्सो, बड़ा कम होता है कि वो ठहर जाएं फिर एक्टिंग के अंदर और उसमें भी उनको सक्सेस मिले। माशाल्लाह यू आर वन ऑफ दोज एक्सेप्शनल पीपल, इंडिविजुअल्स। सो जब आपने ये डिसाइड किया आज से, आई थिंक 2013 इज व्हेन योर फर्स्ट ड्रामा केम आउट। जी। 2013-12 व्हेन यू डिसाइडेड कि यार कि मैंने एक्टिंग करनी है। So, पहले तो ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा रीजन था जिसने आपको प्रॉम्प्ट किया कि आपने एक्टिंग में जाना है, और फिर जब आपने फाइनली एक्टिंग शुरू कर दी, व्हाट मेड यू स्टे? लंबी कहानी है, मैं इसको कंप्रेस करके आपको सुनाता हूँ। 2002 में मैंने अपनी मॉडलिंग करियर का आगाज़ किया। इट्स गोइंग टू बी 19 ईयर्स। मॉडलिंग वाज समथिंग दैट आई वाज डूइंग हाफ हार्टेडली, यानी उस वक्त मैं पढ़ाई कर रहा था, आई वाज डूइंग माय बैचलर्स, उसके बाद आई वाज डूइंग माय मास्टर्स एंड आई वाज आल्सो वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट फर्म फ्रॉम 2007 टिल 2010. So all this time modeling was on the side. I mean, I wasn't very passionate about it. I didn't know कि do I belong here, या आप ये भी कह सकते हैं मुझ में हिम्मत नहीं थी इस करियर को फुल टाइम लेने की, because it's a very rocky road. Once you you take this decision कि मुझे इस चीज़ को, performing arts को करियर लेना है, so it's a very rocky road. बहुत setbacks आते हैं जो कि मैंने देखे in the last 6-7 years भी as an actor. So 2010 में when I resigned, 1-2 साल दोस्तों के साथ ट्रेडिंग कमोडिटीज़ के अंदर काम किया, और ऐसे था कि now I want to do something that I'm passionate about. उस वक्त एनालाइज किया तो ना मैं क्रिकेटर बन सकता था जिसके बारे में बहुत पैशनेट था, ना मैं म्यूजिशियन बन सकता था जिसके बारे में भी आप बहुत पैशनेट हैं। बहुत पैशनेट हूँ जी। तो मुझे कुछ डूएबल चीज़ लगी, वो एक्टिंग लगी। ठीक है, क्योंकि एक मॉडलिंग करते हुए 9 साल हो गए थे। मैंने कहा अगर इस फॉर्मेट को, इस फाउंडेशन को अगर मैं स्टेपिंग स्टोन बना सकूँ तो ये मुझे डूएबल चीज़ लगी। बट एक्टिंग में पैशन था?
जैसे मॉडलिंग और म्यूजिक में तो नहीं था, म्यूजिक में था और क्रिकेट में था, बट हाँ। एज पैशनेट अबाउट एक्टिंग एज वेल? उस वक्त तो पता नहीं था कि एक्टिंग के लिए क्या क्या टूल्स चाहिए होंगे मुझे। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या करना होगा। ही गोज़, यू हैव टू हैव अ लाउड एंड क्लियर वॉइस, और उर्दू आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने कहा क्या करूँ। ही गोज़, मंटो साहब की बुक लो और रोज़ आधा घंटा उसको ऊंची आवाज़ में पढ़ो। दैट वॉज अ स्टार्टिंग पॉइंट, अ बुक एंड अ चेयर, जहाँ से एक एक्टिंग की इनिशिएशन हुई। और सबसे बड़ी बात कि मंटो साहब इज़ स्पीकिंग अबाउट एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, माहौल, ह्यूमन साइकोलॉजी, बिहेवियर। तो वहाँ से एक ट्रेनिंग शुरू हुई मेरी। मैं अभी भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मंटो साहब का। और जलन का आपने जिस तरह जिक्र किया, मैं वहाँ पे भी जब भी हम बात करेंगे उनको भी कोट करूँगा। सो कम्स 2012, एक कमर्शियल था आसिम रज़ा का जिसमें माहिरा मेरे साथ फीमेल लीड में थी, एंड दैट जस्ट गिव मी दिस इंस्पिरेशन, दैट डैश ऑफ इंकरेजमेंट कि व्हाई नॉट एक्टिंग, क्यों नहीं कर सकते, यू कैन डू इट। सो अपने ऊपर काम शुरू किया। एक जर्नी स्टार्ट हुआ। मैं लाहौर रहता हूँ उस वक्त, हर चीज़ कराची, अभी भी हर चीज़ कराची में है। सो वो एक ऑब्स्टिकल था कि किस तरह चीज़ों को लेके चलना है, किस तरह एक्टिंग को, इंडस्ट्री को टैप कैसे करना है। सो आई बिलीव हसन वी चेंज आउट ऑफ 2 रीजंस, इट्स आइदर इंस्पिरेशन एंड डेस्परेशन। मेरे लिए दोनों चीज़ें थी। मैं इंस्पायर्ड भी था और मैं डेस्परेट भी था कुछ करने के लिए, अपने पोटेंशियल को टच करने के लिए। तो वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुआ। मुझे कोई क्वाम्स नहीं है कहने में कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया शुरू में। एक्टिंग इज़ नॉट एज ईजी एज इट्स लुक्स, बिकॉज इट्स नॉट अ चांस और अ कोइंसिडेंस दैट यू बिकम अ गुड एक्टर। यू हैव टू रियली इमर्स, यू हैव टू रियली डाइव इनटू द कैरेक्टर। आपको बहुत मेहनत करनी होती है। I keep saying it's very difficult to act. It's extremely difficult to act. Very difficult. Because एक एक्टर अपने आप को दुनिया के सामने एक्सपोज करता है टू अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर एवरीथिंग, फ्रॉम हिज लुक्स टू हिज डायलॉग डिलीवरी। और एक चीज़ मैंने नोट की है, एक्टिंग पे हर किसी को बहुत अथॉरिटी है। डायरेक्शन को कोई कुछ नहीं कहता, प्रोडक्शन को कोई कुछ नहीं कहता, लाइटिंग को कोई नहीं, डायलॉग को कुछ नहीं। एक्टर बुरा है, एक्टर नहीं अच्छी, इसको एक्टिंग नहीं आती, इसको एक्टिंग आती है। एक्टिंग के ऊपर हर किसी को अथॉरिटी है। तो अभी भी अगर आप नोट करें, लोग एक्टर या एक्ट्रेसेस को ज़्यादा कंडेम करते हैं इंस्टेड ऑफ द पीपल हु आर द डिसीजन मेकर्स, जो कि इस चीज़ को अप्रूव करते हैं कि ऐसा कंटेंट चलेगा, क्या होगा। लेकिन एक्टर्स को ज़्यादा करते हैं कि इन्होंने ऐसा स्क्रिप्ट क्यों लिया, ये क्या वजह है कि क्या इतनी डेस्परेशन थी इस तरह स्क्रिप्ट, इस तरह का कंटेंट इन्होंने क्यों लिया। लेकिन इट्स वे जस्ट पॉन्स। मैं ज़्यादा सेल्फ डेप्रिकेटिंग या अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, लेकिन वे पॉन्स इन द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स। कमिंग बैक टू माई जर्नी, तो पहले 1-2 साल तो सिर्फ मैं डायलॉग्स रट के फेंकता था। आहिस्ता आहिस्ता मैंने रियलाइज़ किया, और शुरू में जब मुझे कोई कास्ट करता था मैं बहुत एक्साइटेड होता था कि समवन वांट्स टू कास्ट मी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ किया कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी सटल न्यूआंसेस होती हैं जो कि आप एक कैरेक्टर को और एक अपने आप के ऊपर जितना आप काम करोगे उतना आपका कैरेक्टर और एक्टिंग का क्राफ्ट आपका बढ़ेगा। So it's been 7 years. I think every year I've made this goal कि अब मुझे यहाँ पे पहुँचना है, इतना इम्प्रूव करना है। So I think काफ़ी इम्प्रूव कर चुका हूँ और अभी भी इम्प्रूवमेंट के पीछे जाता हूँ, बिकॉज आई एम अ जंकी फॉर इम्प्रूवमेंट। आई बिलीव जो मैं इम्प्रूव नहीं कर रहा मुझे हर्ट कर रही है चीज़। Fair enough. बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की कि अच्छा है तो भी एक्टर का है, बुरा है तो भी एक्टर का है। बहुत कम लोग डायरेक्टर और प्रोडक्शन और टेक्निकल चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। वैसे तो माशाल्लाह आपकी बड़ी लंबी जर्नी रही है और बाद में बहुत ज़्यादा काम किया, काफ़ी सारे ड्रामे किए आपने। बट टॉकिंग अबाउट योर प्रीवियस ड्रामा व्हिच वाज चीक, एंड एज यू सेड आपको तो टाइटल ही मिल गया कि परफेक्ट हस्बैंड और मियाँ हो तो ऐसा हो और बस नेशनल क्रश और हार्ट थ्रॉब एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो तारीफें भी सारी आपके हिस्से में आई चीक की। हालांकि लिखा तो आपने नहीं था ना हस्बैंड, बट बिकॉज यू वर प्लेइंग दैट एक्टर, यू वर द एक्टर हु वाज प्लेइंग दैट कैरेक्टर, तो वो सारी तारीफें आपके हक में आई। उस वक्त आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बिकॉज एज एन आर्टिस्ट आप 3-4 चीज़ों के लिए काम करते हो। एक अपना अप्रूवल, एक अपने ऑडियंस का अप्रूवल और फिर अपने क्रिटिक्स का अप्रूवल। ये 3 अप्रूवल्स होते हैं और वो तीनों आपको मिले विच? हाँ, बहुत रेयर होता है। जिस तरह आप जलन के अंदर अपना अप्रूवल मिला ठीक, ऑडियंस का अप्रूवल शायद नहीं मिला और शायद क्रिटिक्स का मिला। सो ये तीनों वोट्स जब आपको मिल जाएं तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होती है एक आर्टिस्ट के लिए। चीख वंस अगेन कैरेक्टर बहुत खूबसूरत था मेरे ख्याल से, और
एक्टिंग की एक ब्यूटी है कि आप इंडिविजुअलिटी जो आपकी होती है उसको सेलिब्रेट करते हो, यानी वही डायलॉग मैं डिफरेंटली बोलूँगा और आप शायद डिफरेंटली बोलें। और आपका परसेप्शन जो है वो भी डिफरेंट होते हैं। मैं जिस तरह सोचता हूँ मैं डिफरेंटली सोचता हूँ, आप जिस तरह सोचते हैं आप डिफरेंटली सोचते हैं। तो इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ योर इमेजिनेशन, योर एक्सपीरियंसेस एंड द वे यू थिंक। सो एज आई सेड, एन एक्टर्स वर्क इज़ वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। आपको जो भी काम करना है अपने ऊपर करना है, जिस तरह आपकी पर्सनैलिटी है, जिस तरह आप काम करते हो, जिस तरह आप बात करते हो, जिस तरह आप अपने आप को कैरी करते हो। सो एवरी वर्क दैट यू डूइंग इज ऑन योरसेल्फ, यू आर द इंस्ट्रूमेंट। But would you say that Shayan was your breakthrough character? The kind of reaction that Shayan got उस वक्त, मतलब अगर आप अभी भी अगर in hindsight आप देखें तो Shayan wasn't your like, ऐसा नहीं था कि जो लीड कास्ट थी उसके अंदर अंदर मतलब हर सीन में वो, हर एपिसोड में वो, शुरू के एपिसोड में है नहीं है, 10 एपिसोड्स बाद आया था। कैरेक्टर मर भी जाता है एंड में और वो द फैक्ट के लोगों को इतना बुरा लगा और जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया ऑडियंस के हिसाब से, ही वाज वेरी मच पार्ट ऑफ द लीड कास्ट, बट ऑन पेपर ही Shayan really isn't the lead member of the cast. So credit goes to you of course कि आपने उसको कैरेक्टर को इस अंदाज से निभाया कि वो लोगों के साथ इतना कनेक्ट कर गया कि उन्होंने कहा नहीं Shayan मर कैसे सकता। So आप कैसे एनालाइज करते हैं Shayan को as a milestone in your career? I think it was a sharp turning point. अभी आगे भी बहुत टर्निंग पॉइंट्स आने हैं, आई होप आए। मैं ये नहीं कह रहा कि दैट वाज द पिनेकल ऑफ माय करियर, लेकिन आई थिंक that's the project that made me put myself on the map. A household name as well? I don't know, ये relative बात है, किसी के लिए होगा किसी के लिए नहीं होगा। yeah so as an actor, as an artist, I think that put me on the map, I think. So now coming back to Jalan, having played Shayan in Cheek, massive fan following as well, people are doting over him कि यार कि ओए होए काश हमारा मियाँ ऐसा होता। आपके पास आई एम श्योर बहुत सारे स्क्रिप्ट्स होंगे उस वक्त और चॉइस होगी, मुझे नहीं पता थी या नहीं, आप बेहतर बता सकते हैं। अगर नहीं थी तो शायद आप वेट कर सकते थे, किसी और चीज़ का नहीं कर सकते थे, वो भी आप बताएंगे। बट जब जलन आया आपके पास और जब आपने असफी को पढ़ा, क्या वो वजह थी कि आपने डिसाइड किया कि मुझे ये कैरेक्टर प्ले करना है? That's a very good question. देखिए हसन, बहुत से फैक्टर्स होते हैं एटलीस्ट विद मी जब मैं किसी प्रोजेक्ट पे जाता हूँ उनको कंसिडर करने के लिए। सबसे पहले कि एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, एज एन इंडिविजुअल, व्हाट एम आई बिकमिंग? इज दिस करियर मूव, इज दिस चॉइस in accordance to the vision that I have for myself? एसोसिएशन, चीख के जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने मुझे पिच किया ये, उससे पहले कुछ रोल्स आए कुछ और प्रोडक्शन हाउसेस से, मुझे इंस्पायर नहीं किया। यहाँ पे मैं ज़रूर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं बहुत चूज़ी हूँ। आई ट्राई टू हैव क्वालिटी अंडर माई बेल्ट इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। आप कभी भी मुझे 3 या 4 चैनल्स पे इकट्ठा कुछ करते हुए नहीं देखेंगे। आई ट्राई टू पिक प्रोजेक्ट जो कि मैं अपना ब्लड स्वेट एंड टीयर्स उसको दूँ, बिकॉज आई लिव इन लाहौर, इफ आई गो टू कराची आई वॉन्ट टू मेक एवरी सेकेंड काउंट, वट एवर आई एम डूइंग आई वॉन्ट टू मेक इट काउंट। सो बिग बैंग प्रोडक्शंस, फहद मुस्तफ़ा पिच्ड मी जलन। सो जब जलन उन्होंने मुझे पिच किया, उससे साल हो चुका होता चीख को ख़त्म हुए, फिर उन्होंने ही स्पोक वेरी हाईली ऑफ आर डायरेक्टर आबिस रज़ा। अब आबिस का मैंने थोड़ा बहुत काम देखा हुआ था, लेकिन जब मेरी उनसे नोट्स एक्सचेंज हुए रिगार्डिंग दिस कैरेक्टर असवन, मुझे उनका इंथुजियाज़म, उनकी एक ड्राइव इंस्पायर किया उसने। मुझे लगा कि इस डायरेक्टर के साथ जब मैं काम करूँगा मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर हूँगा। और एक डायरेक्टर और एक एक्टर की फ्रीक्वेंसी मिलना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज आप कुछ क्रिएट कर रहे होते हो। बिकॉज डायरेक्टर, अगर आप विजन होते हो डायरेक्टर का, लेकिन एज एन एक्टर अगर आप कुछ डायरेक्टर को सजेस्ट करते हो, अगर आपकी सजेशन ले लेता है, देन इट्स अ कोलैबोरेटिव आर्ट। तो आबिस रज़ा, टीम, देन द कैरेक्टर असफंदियार। My analysis were that it's a very, very complex character. He's got a lot of shades. He's not your conventional Shayan. He'll be your, you can say, मुझे character का कोई reference नहीं आ रहा, लेकिन एक psychologically बड़ा complex इंसान है। And इस character को portray करने के लिए मुझे एक
आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन होना होगा, मुझे अपनी रेंज से बाहर जाना होगा, अपनी लिमिट्स को तोड़ना होगा. तो दैट वाज दिस चैलेंज फॉर मी टू मेक दिस कैरेक्टर एज बिलीवेबल एज आई कैन थ्रू वट एवर एबिलिटी आई हैव. सो ये बहुत से फैक्टर्स थे टू टेक दिस प्रोजेक्ट. उस वक्त आप कॉन्शियसली ये बात सोच रहे थे कि बिकॉज यू प्लेड शायान तो अब आप उस शेल से निकल के कुछ समथिंग यू नो वांटेड टू परस्यू समथिंग ड्रास्टिक? एब्सोल्युटली, बिकॉज एक एक्टर, एक आर्टिस्ट क्या करना चाहता है? वो कुछ यूनिक करना चाहता है जो कि उसने पहले नहीं कुछ किया. सेफ भी खेलना चाहते हैं ना कि अब ये हिट हो गया कैरेक्टर तो चलो ठीक है यार, सेफ जोन में रह के 3-4 ड्रामे ऐसे निकालो, पॉपुलैरिटी पे और ज्यादा थोड़ा एम्पलीफाई हो, इस पे बैंक करो, इसकी सक्सेस पे बाद में देख लेंगे फिर 6-7 ड्रामों के बाद. हाँ, बट वी ऑल थिंक डिफरेंटली. हमारी परसेप्शन डिफरेंट है, हमारी अप्रोच अबाउट आवर करियर्स डिफरेंट है. आपने कहा रिस्क. हाँ, बिकॉज मुझे अपनी रेंज से बाहर जाना है. जितनी मैं रेंज आउट ऑफ माई रेंज कैरेक्टर्स करूंगा उतनी मेरी रेंज एज ए आर्टिस्ट, एज एन एक्टर बढ़ेगी. सो दैट वाज द 3-4 की फैक्टर्स टू टेक दिस स्क्रिप्ट. अच्छा, नो बट टॉकिंग अबाउट द प्रेमिस, ये फोन की वजह से, सॉरी No फोन problem, की वजह no से problem. आपको वो टिंग टिंग तो नहीं होती बीच में माइक की? बट नाउ टॉकिंग अबाउट जलन्स प्रेमिस, जब आपके पास स्क्रिप्ट आया होगा, आपने पढ़ा होगा, ऑन पेपर एक बहन है, उसकी बहन का मियाँ है, उसके ऊपर डोरे डालती है, प्रेग्नेंट बहन के मियाँ को उससे छीन लेती है, अभी तक जो हमने देखा है ऐसे ही हुआ. एंड यू नो बट हमें आगे का नहीं पता. आपको शायद पता है और शायद उस वक्त भी पता हो तभी आपने साइन ऑन किया हो. तो मैं सिर्फ एंड यू नो राइटफुली सो, मैं ये नहीं कह रहा कि एंड की कंक्लूजन आप रिवील कर दें या आप बता दें कि एंड में इसलिए होता है इसलिए आपने साइन ऑन किया है. बट ऑफ कोर्स जब आपने लिया होगा आपको पता होगा यार 10वीं 12वीं किस्त में 8वीं किस्त में जब ये हो रहा होगा तो लोग तो ऐसे रिएक्ट करेंगे, लोग तो ये कहेंगे. वाज दिस एट ऑल अ कंसर्न जब आप पढ़ रहे थे या आपने कहा कि नहीं? कंसर्न था, लेकिन एंड ऑफ द डे यू आर आंसरेबल टू योरसेल्फ. अगर मैं अपने आप को समझता था कि मुझे ये करना चाहिए तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट मैटर्स. आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग है, आपकी ऑडियंस है, उनका ओपिनियन मैटर करता है मेरे लिए. लेकिन आपको क्रिटिसिज्म भी आता है, आपको अप्रिशिएशन भी आती है, लेकिन आप उसको सर पे नहीं ले सकते या दिल पे नहीं ले सकते. एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज़ कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, मेरे लिए राइट करियर मूव थी या नहीं थी. तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए. बट when you were reading the script as a viewer, I wasn't naive. I expected this kind of backlash. but when you look at a script like this coming your way, you know certain actors would say कि यार कि नहीं इसके reaction की वजह से मैं नहीं करना चाहूँगा या for whatever reason I don't want to be associated with such a script or such a plot line या वो. आपको स्क्रिप्ट की प्रेमिस, आपको बस अपने रोल से कंसर्न होता है, आपको सिर्फ अपने कैरेक्टर से कंसर्न होता है? नहीं, और भी चीज़ स्क्रिप्ट के साथ भी होता है. बिकॉज अगर आप सोचें तो हर किस्म की स्टोरीज हैं हमारी सोसाइटी में. मैंने सादत हसन मंटो का जिक्र किया. हाँ. वो बहुत कहने को कंट्रोवर्शियल स्टोरीज लिखते थे और उन पे बहुत मुकदमे भी हुए. और जब उनसे पूछा जाता था आप क्यों इस तरह लिखते हो, तो ही गोज़ कि मैं कुछ गलत नहीं लिखता, मैं कुछ झूठ नहीं लिखता, मैं सोसाइटी को आईना दिखा रहा होता हूँ. और अगर आप लोग आईना नहीं देखना चाहते तो वो आईना ना देखें. तो ये चीज़ें हो रही होती हैं हमारी सोसाइटी में. और मुझे जहाँ तक जो इंस्पायर किया असफंद ने, मुझे ये नहीं कि उसके एक्शंस क्या हैं, जो जंग उसके दिमाग में चल रही है, दैट बैटल्स दैट गोइंग इनसाइड ऑफ हिम, वो क्या है, उसको डायसेक्ट करना, ये चीज़ मुझे बहुत इंस्पायर की. एक जो चीज़ मुझे असफंद को देखते हुए कभी समझ नहीं आई, एंड अगेन आई वांट टू क्लैरिफाई बिकॉज हमारी ऑडियंस ही लगती है कि हम जब किसी एक्टर से उनके कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो अपने कैरेक्टर को या स्टोरी को जस्टिफाई करें. मैं इमाद को अभी जस्टिफाई करने का बिल्कुल नहीं बोलूंगा, बट बिकॉज यू आर द एक्टर प्लेइंग असफंद यार, सो ऑफ कोर्स आपकी कंट्रीब्यूशन होगी उसको कैरेक्टर को डेवलप करने में, एंड आई विल कम टू दैट एज वेल कि आप कैसे जब एक कैरेक्टर आपके पास आता है हाउ डू यू मेक इट योर ओन. बट जब मैं असफंद को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो टर्न अराउंड था टुवर्ड्स निशा वाज फेयरली क्विक. बिकॉज हमने जब शुरू के एपिसोड में देखा तो उसको हमें ऐसा लगा कि मिशा को देखते उसे प्यार हो गया, एंड यू नो ही वाज हेड ओवर हील्स इन लव विद मिशा. दैट्स व्हाट वी थॉट. शुरू में वो निशा से अनॉय भी होता था. निशा ने उसको जानबूझ के या गलती से व्हाटएवर पिक्चर्स अपनी भेजी अपनी बहन के कपड़ों में, शादी के कपड़ों में. ही गॉट रियली एंग्री. उसने निशा को देखा अपनी बीवी का ब्रेसलेट पहनते हुए. ही गॉट रियली एंग्री. उसने बोला भी मिशा को मुझे पसंद नहीं, अपनी बहन को भी बोला. Would you agree कि उसका ये जो एकदम स्विच ऑन हुआ है या ऑफ हुआ है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है दोनों में से, बट जो उसकी जो फॉन्डनेस थी that grew sort of overnight is what I felt as a viewer. How do you see that? I think he realized he's made a mistake.
mistake regarding the choice of the women in his life, because उसको वो emotional या जज्बाती connection नहीं मिला मीनू से जो वो expect कर रहा था, और उसका जो connection हुआ वो उसकी अपनी साली के साथ हुआ ज़्यादा. सो आई थिंक ये चीज़ें होती हैं, हम रियलाइज़ करते हैं कि दिमाग में परसेप्शन बनाते हैं कि इंसान हमारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन वो हमारे मयार पे नहीं उतरता, एंड वी गो फॉर सम अदर पर्सन दैट कनेक्ट्स विद अस मोर. सो आई थिंक क्विक हुआ या नहीं हुआ, बट हुआ फॉर श्योर हुआ, लेकिन वो कनेक्शन एक हमारी दोस्तियाँ होती हैं किसी के साथ, क्यों होती हैं? क्योंकि हम उनके साथ कनेक्ट करते हैं. हमारी दोस्ती किसी के साथ जब नहीं होती, हम उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते बहुत से चीज़ों के ऊपर. इमोशनली इंटरेस्ट नहीं हमारे सिमिलर होते. तो ये बहुत सी चीज़ें आई थिंक इट्स वेरी कॉमन इन एवरीडे लाइफ. इट इज़ वेरी कॉमन, एंड आई थिंक जो आप लोग भी दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसा होता ज़रूर है, but then there are certain lines that are not meant to be crossed, right? Definitely. That's what you guys want. Definitely, but a lot of lines are crossed. A lot of lines are crossed, Yeah. but the aim is कि यार कि इस तरह होता है, इस तरह नहीं होना चाहिए. Yeah. That's what I'm assuming. Yeah. So, असफी का कैरेक्टर आपने कहा उसमें शेड्स हैं बहुत सारे. हाँ जी. Was it deliberate कि शुरू में वो शेड्स आपने हमें नहीं दिखाए अपने उस कैरेक्टर में, और अब वो आहिस्ता 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 खुलना शुरू हुआ है, और आगे जाके ये इट विल डेवलप इनटू अ बिगर प्लॉट लाइन? मेरी और आबिस की जब बात हुई इस बारे में, तो ही मेड कैटेगोरिकली वेरी सिग्निफिकेंट कि मैं इसको शुरू में इतना हम इसको वो खोले नहीं कैरेक्टर को. हाँ, पोलराइज नहीं करेंगे, हम इसको आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, बाइपोलर या पोलराइज इसको करेंगे. तो आबिस, बिकॉज एवरी कैरेक्टर इज द डायरेक्टर्स विजन, डायरेक्टर इज द इनविजिबल फोर्स जो कि हर कैरेक्टर को बनाती है. तो ये आबिस की विजन थी, एंड ऑब्वियसली हिज विजन आई हैड टू पोर्ट्रे. व्हेन अ कैरेक्टर कम्स टू यू, जो मैं अभी आपसे सवाल पूछ रहा था, आपकी कितनी उसमें इनपुट होती है कि यार के इसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे होगी, ये बात ऐसे करेगा, और इसकी बैक स्टोरी जो है कितना आप डिटेल में डीप उसमें घुसते हैं नहीं घुसते? कुछ एक्टर्स कहते हैं वो कम्प्लीटली डायरेक्टर्स एक्टर्स, हमें तो जो डायरेक्टर कहता है हम करके आ जाते हैं. आपका क्या कॉन्सेप्ट है? मैं कोशिश करता हूँ बहुत ज़्यादा घुसूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितना आप उस चीज़ के बारे में सोचते हो उतनी वो मैनिफेस्ट करती है रियलिटी के अंदर. नॉट जस्ट इन एक्टिंग, हमारी असल ज़िंदगी में जो हम सोचते हैं वो होता है. थॉट्स बिकम थिंग्स, व्हाटएवर वी थिंक इट मैनिफेस्ट इनटू रियलिटी. तो मैं सोचता हूँ ये क्या करता था बचपन में इसका, नॉट जस्ट असफंयार, एनी कैरेक्टर, बचपन में क्या इसका एक फॉर्मेटिव ईयर्स में इसके साथ क्या हुआ, इसको कैसे ट्रीट किया गया, कॉन्फिडेंट है नहीं है कॉन्फिडेंट. तो ये चीज़ें अगर आप जितना इन बारे में सोचोगे उतना आपको हेल्प करेंगी. ये चीज़ें स्क्रिप्ट में नहीं होती, आपको खुद से उसको इमेजिन करना होता है, और एक्टर की सबसे बड़ी वेपनरी इज इमेजिनेशन. So yes, I do go into it. I won't bore you कि मैंने क्या किया, मैंने क्यों. नहीं, I'm sure it's a very interesting process for the audience. आपको उनके objectives, उनके primary objectives, spine objectives define करने हैं, उनके secondary objectives, हर चीज़ define करनी है. इतनी डिटेल में आपने किया हुआ है? I try to, I do try to, because हर scene का different objective है. Because लोगों को लगता है ना क्या यार ये क्या आप दिखा रहे हैं, और स्वी बस ऐसा कहाँ होता है और ये होता है. So I want to make sure the audience also realizes thought process काफ़ी जाता है, बिकॉज जैसे हमने एक बात पे एग्री किया कि एक्टिंग इज़ नॉट वेरी इजी, बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस जाता है. लाइंस फेंक देना सबसे आसान चीज़ होती है, लेकिन ये समझना कि वो लाइन क्यों बोल रहा है, और वो सिचुएशन से क्या चाहता है, उसकी मोटिवेशन क्या है, उसकी बेसिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, व्हाट मेक्स हिम व्हाट ही डज. बिकॉज ये मैं नहीं कर रहा होता, वो कोई और फिक्शनल कैरेक्टर होता है जो कि बिल्कुल उसकी ज़िंदगी डिफरेंट होती है जो कि मैंने ज़िंदगी गुजारी है उससे. सो यू हैव टू मेक इट इन योर हेड, यू हैव टू, पेन और पेपर के ऊपर अगर आप कर लोगे तो वो एक फिजिकल वर्ल्ड में आ जाएगा और यू कैन रीड इट. तो दिस इज़ द काइंड ऑफ होमवर्क यू कैन डू. I try to do it. Sometimes I slack, sometimes I do get lazy, लेकिन I try to do it. I mean, बहुत सी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं हैं, रिजल्ट्स मेरे हाथ में नहीं हैं, लेकिन आधा घंटा दिन का किसी चीज़ को देना, what I'm really passionate about, मेरे हाथ में है. It's obvious that you've put in a lot of effort in creating Asfi. I try to. So it's safe to say that you probably know Asfi better than anybody else. I gave the life to him, so probably, yeah. What's your assessment of him? How do you see him? How do I see him? हाँ, आपको क्या लगता है कि ये किस तरह का शख्स है? I see him as a highly complexed and a weak person. Complex yet weak. Yeah, he can be very strong if he wants to, लेकिन at the same time he's very weak. What's his weakness? His weakness is
he's impressionable. He's easily influenced. Yeah, Yeah. I think so too. एब्सोल्युटली आप लोगों ने एक रिव्यू में मंटो साहब से एक इंस्पायर्ड टाइटल दिया था, वो मुझे याद है, गीली शलवार. गीली शलवार. आई वाज लाइक It was apt, ना? वेरी एप्ट. आई वाज लाइक काली शलवार सुना था, आज गीली शलवार भी गीली शलवार भी सुन लिया. हाँ, It's very apt. या ये कुछ इस तरह का नहीं है. अगर आप वो रिव्यू देखना चाहते हैं प्लीज उसका नहीं, हाँ, कमेंट हाँ, सेक्शन में हाँ, ऐसा कमेंट कुछ- सेक्शन में डाल दीजिएगा. हाँ, please. ऐसा कुछ Yeah, नहीं है. yeah. But interesting. Talk about your co-stars. Yeah. You know, you've got Minal, you've got Ariba. Nario Sen also. She'll be Of coming course, to the of story course. and making a very लेकिन अभी हमें नजर नहीं आ रही, तो हमें शायद आने वाली और बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले धड़ल्ले के साथ वापस आने वाली. बहुत जी. सेट के ऊपर माहौल कैसा था? को-स्टार्स के साथ केमिस्ट्री कैसी थी? क्या हुआ? लड़ाइयाँ हुई, हंसी मजाक हुआ, शुगर लगा? लड़ाई कोई भी Because नहीं हुई. इतना इंटेंस जब आप ऑन स्क्रीन आपका जो रिलेशनशिप असफी का है विद मिशा एज वेल एज निशा, दोनों के साथ बड़ा I इंटेंस know. रिलेशनशिप है. वेरिंग डिग्रीज है, बट Yeah. इंटेंसिटी इज देयर. बिल्कुल. So like you know, how was it on set? आबिस Very ने hot? आबिस ने जब पहली बार मुझे Something hot or very hot? वेरी हॉट. आबिस से जब पहली बार मुझे फ़ोन करके एक्सप्लेन किया तो उनके पहले वर्ड्स ये थे कि इमाद बहुत इंटेंस लव स्टोरी है, सिंस आपने इंटेंसिटी का बहुत नाम लिया. एनीवेज, सेट का माहौल वंस अगेन आबिस रजा, आई गिव यू दिस क्रेडिट फॉर कीपिंग एवरीथिंग चिल्ड आउट. बहुत रिलैक्स्ड, हर चीज़ मजाक में हो रही होती थी, हर चीज़ बहुत रिलैक्स हो रही होती थी. एक एक्टर का सबसे बड़ा एलाय होता है रिलैक्सेशन. अगर उसको रिलैक्स माहौल मिलता है वो अपने ऑप्टिमल लेवल पे परफॉर्म कर सकता है. और एक टेंशन आ जाए कि अगर आपसे गलती होगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डायरेक्टर आपको डांटने लग जाएगा, दैट्स द वर्स्ट माहौल यू कैन वर्क इन. So what I've learned from the good directors is keeping everything relaxed. Yes, it's work, it's serious, but at the same time it's a lot of fun. It's a lot of camaraderie that's going on. सिर्फ अकेले नहीं होते, फ्रेम से बाहर कोई 20 लोग उधर होते हैं. So बहुत अच्छा माहौल होता था. मेरी पर्सनली कोशिश ये होती है कि जहाँ पे भी मैं जाऊँ उधर वैल्यू ऐड करूँ, उधर की जो भी मेरे कॉलीग्स हैं उनकी वीकनेसेस, उनके स्ट्रेंथ्स को एक्सेप्ट करूं और फिर उसके साथ प्ले अराउंड करूं. मैं क्या टेबल पे लेकर आता हूं, अपनी वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स मेरे पास भी हैं. आई ट्राई नॉट टू पोर्ट्रे अ सेल्फ ऑब्सेस कंसीटेड काइंड ऑफ एन इमेज ऑफ माई सेल्फ. आई एम नॉट. आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन स्पोर्ट्स में आप क्या कर रहे होते हो, आप पानी पिला रहे होते हो, आप स्वेटर लेके अंपायर को दे रहे होते हो. तो इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क. इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क बिकॉज एक कलेक्टिव गोल है आपका. दैट्स हाउ आई सी इट. सो जब कलेक्टिव गोल आ जाए तो कोई ऊंचा नीचा अंदर नहीं रहता. एवरीवनस इक्वल. बहुत मेमोरीज हैं, बहुत हमने रिहर्सल्स की, बहुत हमारे एक्टर्स की भी इनपुट ली जाती थी कि आप क्या समझते हो इधर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. और एक और चीज़, ये जो असफी का ट्रैक है ये हमने कोई 8 से 9 लोकेशंस पे शूट किया हुआ है. अच्छा. एक्सटीरियर कहीं है, लाइब्रेरी कहीं है, बेडरूम कहीं है. So it's one of the most hardest project I've done and one of the most unique ones also because वरना आप एक familiarity क्या करती है, आपको confidence देती है, आपको पता है इस घर में मुझे जाना है, यहाँ पे मुझे शूट करनी है. लेकिन नहीं, 3 दिन हम इधर शूट करते थे, 2 दिन हम उधर शूट करते थे, 1 दिन उधर शूट करते थे. तो एक once again वो होता था कि हर वक्त हम नए माहौल में जाते थे. तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत मैटर करती थी, हमारी camaraderie, हमारी टीम केमिस्ट्री और हम एक दूसरे को कितना बैक करते हैं, ये चीज़ें बहुत मैटर करती थी. तो बहुत मेमोरेबल था ये प्रोजेक्ट. बट कुडोस टू यू गाइस, ये कंटिन्यूटी या कंसिस्टेंसी के मसले हमें इतने नजर नहीं आ रहे. अक्सर नजर आते हैं प्रोडक्शंस में. बहुत आते हैं. बट जैसे आपने कहा लाइब्रेरी, बिकॉज वी सी दीज लोकेशंस इन डिफरेंट ड्रामास एज वेल. एक्सटीरियर कहीं और है, हमें पता है कि वो इसका इंटीरियर कुछ और है, फिर उसका आपका इंटीरियर कुछ और है. तो ये बड़ा ऑब्वियसली जैसे मैं कह रहा था मेहनत वाला काम है. बट एक एक्टर के लिए उसके ज्यादा चैलेंजिंग इसलिए भी है कि पिछला शॉट कहीं और अगर हुआ है तो उसमें क्या मैंने एक्सप्रेशन दिया है और उसमें क्या हुआ है, और अब मैं किसी और लोकेशन पे आ गया हूँ, शायद 3 दिन के बाद शूट कर रहा हूँ, बट वही कंसिस्टेंसी लेके नहीं. मूड जंप, इस टाइप की चीज़ें. सो क्रेडिट, मैंने जिस तरह आपको कहा है कि हमारी टीम केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, और जितनी आपकी टीम केमिस्ट्री अच्छी होगी उतना आपको रिजल्ट नजर आएगा. अच्छा, नाउ गोइंग फॉरवर्ड, मैं तो थोड़ा सा अपसेट हूँ कि जो मिशा के साथ हो रहा है, बेचारी के साथ, प्रेग्नेंट खातून को घर से निकाल दिया गया धक्के मार के एक तरह से, जो उसके साथ ज्यादती हो रही है और जिस तरह की ये सारी सिचुएशन एक डेवलप हो रही है अब. Without giving too much away, obviously, about the plot and where it's headed, what can you reveal at this point?
I think karma is going to come. It's not a very happy-go-lucky story. It's, as you can see, it's a dark and depressive story. So things are going to happen and that are not going to be very pleasant. Things are going to happen that are not going to be very pleasant Yeah. for Asfi For everyone, I think. and for Nisha. For everyone, I think. For Misha also, bichari. For everyone involved, I think. For Yeah. Misha as well. For everyone involved. For everyone involved. Yeah. Yeah. चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो असफी की बहन हैं, चाहे वो असफी की बीवियां हैं. सबको हमने कहा आग लगती है फिर जलन सबको जला दो. ऐसे हाँ. The name says it all. सबको जला दो. हाँ जी. नहीं ठीक है. लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड्स एज वेल. जो भी इख्तलाफात लोगों के भी हैं ड्रामे को लेके, वो कहते हैं कि यार इस तरह की स्टोरी नहीं दिखानी चाहिए, या एक बड़ा पाक रिलेशनशिप होता है एक साली और बहनोई का, उसको गंदा करने की कोशिश की गई है. कीपिंग दैट असाइड फॉर 1 मिनट, पैमरा ने एक नोटिस इशू किया अभी कल परसों कुछ ही दिन पहले, जिसमें उन्होंने 2 दूसरे ड्रामे थे, प्यार के और इश्किया, जो कि अब टेलीकास्ट हो चुके हैं कम्प्लीटली, उनके रीटेलीकास्ट होने पे पाबंदी आयद कर दी. साथ ही उन्होंने बोला कि जलन के बारे में we've received lots of complaints, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर रहे. अगर हमें मजीद कंप्लेंट्स मिली तो एक सेक्शन के तहत we'll take action against Jalan as well, which I'm assuming is to stop it from airing. How do you see that development? How do I see that development? Let's see, it's up in the air. If they want to do whatever they want to do, if they want to take action, it's up to them. अगर वो समझते हैं कि ये ठीक है करना, that's their decision. लेकिन मैं समझता हूँ कि हर किस्म की स्टोरीज आपको कुछ ना कुछ मैसेज दे रही होती हैं. क्या पता है स्टोरी से लोग ये मैसेज लें और कोई बहुत से घर बच जाए. You're probably an avid viewer as well. आपकी बातों से ऐसा लगता है, और आपने अभी ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे, आपके जो इंस्पिरेशंस हैं जिनको people you look up to, मंटो साहब का भी आपने नाम लिया. So you probably watch a lot of stuff. As a viewer, I want to ask you, when you're looking at stuff, do you think that there's at all a need where content needs to be monitored? And especially I'm talking about Pakistan, where a lot of people have a lot of concerns about content that's being aired on our TV channels. कुछ लोग कहते हैं कि यार बहुत ही आपके regressive female characters आप दिखाते हैं. जलन के केस में वो कह रहे हैं कि जी कि इस तरह के आप रिश्तों को जो है उनका तकद्दुस पामाल कर रहे हैं. Then there are several other reactions and लोग सोचते हैं बहुत से अलग ड्रामों के कैरेक्टर्स के बारे में अलग अलग बातें. As a viewer, how do you see that? कि आपको लगता है कि यार कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जो मॉनिटर करे कंटेंट को, और फिर इस तरह के इश्यूज आए या ना, या आपको लगता है कि यार क्रिएटिव लिबर्टी होनी चाहिए आर्टिस्ट के पास कि वो अपनी मर्जी का कंटेंट? आई थिंक क्रिएटिव लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंड ऑफ द डे चाहे आप कुछ भी कर लो, क्रिटिसिज्म इज टोटली इनएविटेबल. आप वो करोगे तो वो कहेंगे ऐसा करो, आप सास बहू बनाएंगे तो वो कहेंगे सास बहू क्यों बनाते हो, आप टेबू सब्जेक्ट्स को जब टच करोगे तो वो कहेंगे ये क्या है. बिकॉज कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज करना अनफॉर्चुनेटली एज ह्यूमंस हमारी नेचर में होता है क्रिटिसाइज करना, और हमारी सोशल फैब्रिक में भी काफी घुसा हुआ है क्रिटिसिज्म. हाँ हाँ, आई नो. और मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे आसान काम होता है क्रिटिसाइज करना. दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपने आप को बेहतर बनाना, अपने आप को इम्प्रूव करना, और दुनिया का सबसे आसान काम है किसी भी काम को, किसी के काम को क्रिटिसाइज करना. So when you do see comments regarding Jalan, कि यार ये, what's your reaction? I have to have a thick skin. I don't take it very personally because हर इंसान का अपना opinion है. It's not a commandment. बहुत अच्छी बात है कि इंटरनेट ने सबको एक पावर दे दी है to voice their opinion, to voice what they think. So I just don't agree with a lot of comments. लेकिन at the same time I respect their opinion. It's very difficult to not let criticism affect you. Sooner or later कुछ अरसे बाद कुछ आपको bother करना शुरू कर देता है. हाँ, it takes training. It takes training. हाँ, it takes training. तो अभी आपकी होगी ये ट्रेनिंग, पक्की होगी है? जारी है, पक्की नहीं हुई. थोड़ा सा और टाइम लगेगा. I think nobody can ever get used to that kind of criticism जो हमारे केस में होता भी है हमारी. हाँ, मैं लकी हूँ कि जो भी मेरी फॉलोइंग है वो इतना मुझे क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, लेकिन इन सम केसेस आई डू सिंपथाइज एंड बहुत मैं एम्पैथी शो करता हूँ जिन लोगों के साथ ये लोग करते हैं क्रिटिसाइज, जिनको इतना एब्रप्टली और जितना ब्लेटेंटली करते हैं.
शायान के बाद असफंदियार, what's next? What's next? I wish I could reveal, लेकिन at the same time I'd say I'm like an athlete जो कि off season में काम कर रहा है. I think luck is when opportunity meets hard work and persistence, perseverance, patience, perspiration. I think it's a lethal combination. You have to keep on working on yourself, reinventing yourself, and never be complacent. Keep on working hard on yourself and be optimistic that things are going to come my way. वो चीज़ अभी आएगी जो मैं करना चाहता हूँ, जो कि might take me to the pinnacle and I might be sitting over here and calling it a turning point at some point. No, but I mean, would you want your fans to wait a bit even longer after, जैसे शायान के बाद काफ़ी टाइम बाद आप वापस आए, तो क्या वो और मज़ीद इंतज़ार करें या पाइपलाइन में कुछ ऐसी चीज़ है कि असफी के बाद जल्दी देखने को मिल जाएगा? आई थिंक जितना वेट होगा उतनी आपकी वैल्यू बढ़ती है. हाँ, जितनी आप ज़्यादा चीज़ें करोगे उतनी आपकी वैल्यू. Distance makes the heart go fonder ना. या बट एट द सेम टाइम आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वो ये भी है. एक मार्केटिंग रूल होता है और एक एक्टर सिंस आप एक ब्रांड होते हो, एक इक्विटी होते हो. लेकिन बस तबीयतन ऐसा हूँ कि आई लाइक टू टेक थिंग्स आराम से, उनको करने में मज़ा आता है टाइम लेके. सो देयर इज समथिंग इन द पाइपलाइंस एंड आई थिंक दैट माइट बी द टर्निंग पॉइंट. अच्छा, बट नथिंग यू कैन रिवील अबाउट दैट येट. या बहुत अभी इनिशियल स्टेजेस पे है, तो इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल अनएथिकल इफ आई डू दैट. चलें, उम्मीद करते हैं कि उसके बारे में हमें जल्द सुनने को मिले. विश यू ऑल द बेस्ट. जाते जाते अपने फैंस के लिए कोई मैसेज, और ऑल्सो जलन के व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज. बड़ा मुश्किल आपने मुझे ये काम दे दिया है. जलन के व्यूअर्स के लिए प्लीज़ कहानी को कहानी लेके चलें, ज़्यादा इमोशनल ना हो. आई नो कि इमोशंस इन्वॉल्व जब होते हैं तो आप लोग क्रिटिसाइज या अप्रिशिएट करते हैं. बस just take it in your stride. Don't take it too seriously and don't take yourself too seriously. I try not to take myself seriously. Fans के लिए keep on supporting. My future depends on how you think. It definitely does. So keep on supporting and that's about it. Thank you, Mar. It's been a real pleasure. Thank you so Wish much, you Hassan. all the best. We'll shake hands. We can, because Yeah. we've sanitized our hands and we will sanitize our hands again after this. Thank you. It was Thank you. lovely speaking to you. Thank you. Take care. Thank you.